हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैसेज ऑफ द डे है। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैसेज ऑफ द डे क्योंकि मुझे बहुत ही दिनों के बाद मुझे छुट्टी मिली है। तो फाइनली इट्स मैसेज ऑफ द डे, लिटिल बिट लेट। अगर मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। लेट मी सेट द कैमरा, आज पता नहीं क्या इसको हो गया। ठीक है, तो हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। और अगर कोई चीज़ इसमें से आपसे मैच ना हो तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। स्टार कार्ड खुद ब खुद फड़क के आ गया है बाहर, तो स्टार कार्ड को ले लेंगे। एक्वेरियस, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। आज तो कार्ड खुद ही आ रहे हैं जनाब, वेरी नाइस। एंड द टावर, ऑलराइट, सही, किसी को हरा दिया है आपने। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कौन कर रहा है? ठीक है, जिसने आपको बैक स्टैप किया, अपनी फीलिंग्स हाइड की, ट्रू नहीं बताया। सही सही सही, वेरी गुड। कार्मिक सिचुएशन है आज। किसी को अपने मुकाफाते अमल का अच्छा रिजल्ट मिला है, वेरी गुड। आप किसी के लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए थे और बहुत हद तक आपने उसकी ऑफ़र की वेट की और उसने वेट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया। आपने फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको वाकई डिच किया, बैक स्टैप किया और अब ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्टॉक करता है, ऑनलाइन स्टॉक करता है, चेक कर रहा है, देख रहा है, कोई बिगनिंग चाहता है, कोई डिसीजन चाहता है कि कुछ कर ले। और ध्यान कहीं है, अटेंशन कहीं है, नज़र कहीं है, लेकिन दिल कहीं है। और काफ़ी हद तक इसको बार बार इस बात का एहसास होता है कि इसने क्यों मामला ख़राब किया, क्यों आपको धोखा दिया, क्यों आपके साथ बुराई की, क्यों आपके साथ ऐसा सिनेरियो किया कि अब बीच में बहुत 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 ज़्यादा डिस्टेंस है। ये पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव रहा है। ये पर्सन आपको भी बिल्कुल वैसा ही समझता है क्योंकि ख़ुद बहुत कुछ छुपा रहा था, इसलिए ये आपको भी ऐसा ही समझ रहा था कि आपने बहुत कुछ छुपाया है। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा आया, जिसका फ़ायदा किसी तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे ने उठा लिया। और आज आप सिग्निफिकेंटली फ़ील करेंगे। आप क्या फ़ील करेंगे, ये किसी और की एनर्जी है जो आज आपके लिए मैसेज ऑफ द डे बनकर आई है कि आज आपको एक ऐसा पर्सन हैवीली स्टॉक कर रहा है, बल्कि करता आ रहा है काफ़ी दिनों से, और उसको इस बात का, इस गलती का काफ़ी ठीक ठाक पछतावा है कि उसने आपको डिच किया है। इट कैन बी एनी बडी, अ फ्रेंड, अ कोलीग, अ पर्सन, पार्टनर, एक्स पार्टनर, कोई भी हो सकता है। इसको अब आपको कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉकिंग मीडियम है। आप शायद हो सकता है पब्लिक आए हों, बिकॉज स्टार कार्ड आया है, तो आपके बारे में जानकारियाँ मिल सकती हैं ईजीली। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी पता चल सकता है, आप किन एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं वो भी पता चल सकता है। लेकिन इस पर्सन को काफ़ी हैवी रिसेंटमेंट है कि यार मैंने गलती करी कि मैंने जो है वो कम्युनिकेट नहीं किया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रही, पता चलती रही, मैंने अपने ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें हावी कर ली और अपने आप को बिल्कुल सीक्रेटिव बना लिया। ना अपनी फीलिंग्स का इजहार किया, ना उसकी फीलिंग्स को चेक किया, कम्युनिकेशन गैप किया और ये धोखा दे दिया। अब ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहा है और इसके पास चेक करने का कोई दूसरे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, स्टार, 6 ऑफ कप्स एंड टावर। इट मीन्स कि ये जो स्टॉकिंग वाला पर्सन है जो आपको चेक कर रहा है, इसको एक बात का इत्मीनान पूरा हो गया है, यानी यकीन जिसे कहते हैं, हत्तुल इम्कान केस में जो है उसको यकीन हो गया है कि आप जो हैं वो किसी भी फॉर्म में किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है। जो आपके सर्कल का पार्ट बनना चाहे वेल एंड गुड, जो नहीं बनना चाहे वो आउट हो जाए। झूठी बुनियादों पर, झूठी बातों पर, फेक फाउंडेशन, शेकी फाउंडेशन, इस तरह की चीज़ों पर जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं चल सकते। आज ऐसा ज़रूर होगा, कोई आपसे बहुत शिद्दत से आपको मिस कर रहा है और वो देख सकता है कि आप बहुत ही हील्ड पर्सन हैं। आपके फेम में, आपके नेम में, आपकी प्राइड में, आपके पॉइज़ में, आपके वक़ार में इजाफ़ा ही इजाफ़ा हो रहा है और ये चीज़ इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से ना
मिस हो रही है। ये बहुत कोशिश करेगा पर्सन कि ये वक्त पलट ले, ये कुछ ऐसा कर ले कि ये चीज़, ये वक्त, ये लड़ाई, ये दूरी, ये गैप, ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको बहुत शिद्दत से आपकी याद आ रही है। तो आज की एनर्जी जो है, आज का मैसेज जो है वो किसी और की एनर्जी के थ्रू आप तक पहुंच रहा है कि आप किसी की नज़रों में, किसी की याद में बहुत शिद्दत से हैं, क्योंकि आपको ट्रेस करना आसान है, आपकी बारे में जानना आसान है, आपके बारे में मालूम करना आसान है। तो ये चीज़ अगले को और ज़्यादा पुश कर रही है कि वो आपके मुतालिक और ज़्यादा सोचे, वो आपके मुतालिक और ज़्यादा जो है वो आपसे क्लोज़ होने के, किसी को मतलब आप समझ लीजिए आप बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं, और ये उस इंसान को याद आ रहे हैं जिसके साथ आपका बिल्कुल टोटली नो कांटेक्ट है, यानी सिरे से कोई अता पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन आप पब्लिक आए होने की वजह से काफ़ी हद तक पब्लिकली एक्सपोज्ड है, आपके बारे में इस इंसान को पता चल रहा है, जिसकी वजह से ये फेज़ इसको और ज़्यादा जो है ना वो एग्जैजरेट कर रहा है। ठीक है, तो मैसेज ऑफ द डे में आप किसी को लिटरली अपनी एनर्जी से पुश करने वाले हैं कि वो आपको और ज़्यादा मिस करे, और बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहना चाहिए आप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं अपना, कि किसी की अर्ज डेवलप हो कि वो आपको और ज़्यादा स्टॉप करे। शायद आजकल आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, कोट्स ऐसे लगा रहे होंगे जिसमें बहुत मोटिवेशन नज़र आ रही होगी, आप खुश नज़र आ रहे होंगे। आप, कुछ लोग होते हैं ना दुखी आत्मा वाले स्टेटस लगा रहे होते हैं बेवफाई की, जिसमें उनको पता होता है कि ये स्टेटस जो है वो किसके लिए लगा रहे हैं, और जिसको जो पढ़ रहा होता है उसको भी मालूम होता है कि मेरे ही लिए लगा है। लेकिन आजकल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा जॉय शो कर रही हैं, वो फ़न शो कर रही हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आप अपने आज किसी बहुत ओल्ड फ्रेंड से मिलें, कोई बहुत पुराना दोस्त जिससे आपकी बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, या ऐसे बातचीत ख़त्म हो गई थी कि कुछ हुआ था लेकिन आप लोगों ने ओपन कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं की थी, शायद वहाँ पर भी ये चीज़ जनरेट हो सकती है। सजिटेरियस, 3 दिन से सजिटेरियस आ रहा है, खैर ही मान अल्लाह करे। फाइंड अ न्यू मीनिंग, इसी सिचुएशन का मैं कहूँगी, ये पूरी सिचुएशन का एक नया मतलब, एक नया लुगत, एक नई चीज़, एक नया डायमेंशन आप समझ लीजिए। आप सजिटेरियस, उसना लगे यहाँ पर सजिटेरियस दूर दूर तक नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये किसी सजिटेरियस का पर्सपेक्टिव हो सकता है, किसी सजिटेरियस का इन्फ्लुएंस हो सकता है, आप खुद एक सजिटेरियस हो सकते हैं। बट कोशिश ये करनी है कि आप हर सूरत हाल में एक नया मायने ढूंढें, एक नई डायमेंशन ढूंढें, एक नई चीज़ देखें। आपको अंदाज़ा हो कि ये जो भी सूरत हाल मेरे सामने है इसका नया मकसद क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम 9 नंबर नोट कर लीजिए, नंबर 9 वीक्स 9 मंथ्स। इस कैफियत को, इस मामले को, इन हालात को शायद 9 महीने और 9 वीक्स हो गए होंगे। तो अब बेबी डिलीवरी का टाइम है, तो डिलीवरी जो होने वाली है वो बहुत ही थ्रेशोल्ड ब्रेक होकर हो रही है। तो देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 3 डिसीजन के फाइनलाइज होने का नंबर। ओके, आई एम पावरफुल, you are being called upon to use your spiritual gifts as a light worker, assisting all of your humanity, live your truths and be a positive light to others. All right, स्टार कार्ड से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। आप एक हीलर की तरह, एक काउंसलर की तरह, एक सूदिंग मेंटोर की तरह, एक ऐसे सेलिब्रिटी की तरह कि जिसका कैरेक्टर अडॉप्ट करने से वो कैरेक्टर लोगों के जहनों में छा जाता है। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, और सबसे बड़ी बात, आपको चुना जा रहा है, आपको आवाज़ दी जा रही है, आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं ना, कि आप टेलीपैथी कर सकते हैं, आप मराकबे कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एनर्जी वाइब सर्च से सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए चुना जा रहा है कि आप इस तरह के काम करें जिसमें लोगों को पॉजिटिविटी मिले। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका पूरा ओवरऑल फाइंड अ न्यू मीनिंग, यानी आपके जो पावर्स हैं उससे इंसानियत का भला होगा। इस चीज़ को आपको आज के दिन सोचने की, इस पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको सच्चाई में रहने की ज़रूरत है। सच का साथ दें, सच में रहें, और दूसरों के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि उनकी ज़िंदगियों में
बहुत सारे लोग टॉक्सिसिटी की रीज़न बन रहे हों, तो उस पूरे झुरमुट में एक वाहिद इंसान आप हों जिस पे उनको ये एतबार हो कि भरोसा किया जा सकता है, उम्मीद लगाई जा सकती है, कुछ कह सुन लिया जा सकता है आपसे। ये बड़ा मकसद जो है वो कुदरत या अल्लाह ताला आपसे लेना चाहता है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है 333। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा नंबर जब आप फैसला कर लेते हैं तो उसमें एक्शन की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, अल्लाह से, अपना खुदा से अपना रब्त बढ़ाएं। और किसी ने कल परसों कमेंट किया था जब मैंने जुम्मे की दुआ मांगी थी कि सॉरी टू से आप अल्लाह ही की बातें करते हैं। देखिए, मैं उस पर मैंने शायद रिप्लाई भी किया था, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट रिमेंबर। द पॉइंट इज़ कि जो जिस रिलीजन से बिलोंग करता है वो उसी पर तो ज़्यादा नॉलेज रखता है। मैं किसी दूसरे रिलीजन पे कमांड नहीं रखती, मुझे किसी दूसरे रिलीजन के बारे में नहीं पता, लेकिन दुआ जो होती है वो दुआ ही होती है। इंसानियत के नाते किसी की भलाई की जाए तो वो भी आपके भले की ही दुआ करेगा, वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो। तो आप ये सोचिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो कौल है कि ये मत देखो कि क्या कौन कह रहा है, ये देखो कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो क्या कहने में आपको पता चलेगा कि अगर वो भलाई की बात है तो आपके दिल से दुआ निकलेगी, अगर वो बुराई की बात है तो हम फ़ौरन लेबल कर देते हैं, देखा ये है ना, इसलिए इनके मुंह से ये निकला। तो रिलीजन की कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं है। मुझे दुआ देने का तरीका यही आता है, तो मैं इसीलिए इसी तरह दुआएं देती हूँ। ठीक है, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें, अच्छा दिन गुजारिए, वीकेंड है इंशाअल्लाह ताला। कल परसों में जो लोग जहाँ जहाँ जिस तरह से ईद मना रहे हैं वो ईद मनाएंगे, और बाकी लोग अपना ख़याल रखें, खुदा को अपने दिल के करीब रखिए, खुदा से डायलॉग कीजिए, डिस्कोर्स में आइए, और सबके मसले मसाइल खुदा ताला इन तमाम दिनों की, खुसूसन इन दिनों की बरकत से हल करें। आमीन। बाय बाय।